वेलकम टू द क्लास चिल्ड्रन। आज हम देखने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10। ओके, कंपोनेंट्स का मतलब क्या है द आइकॉन्स, डेस्कटॉप और बहुत सारा प्रॉपर्टीज ऑफ विंडोज 10। ओके, सो जब कभी आप स्विच ऑन करते हो एक सिस्टम को, द फर्स्ट स्क्रीन दैट अपीयर्स ऑन योर सिस्टम इज कॉल्ड एज द डेस्कटॉप। सो किसे कहते हैं डेस्कटॉप? इसे कहते हैं डेस्कटॉप। ओके, यही है डेस्कटॉप। सो डेस्कटॉप इज द फर्स्ट स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर। डेस्कटॉप क्या होता है? फर्स्ट स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर। क्लियर? सो अभी यहां पे तो यहां से जाने के लिए हमें बहुत सारा ऑप्शंस हैं। फर्स्ट थिंग इज अ विंडोज सिंबल। आपको यहां पे विंडोज सिंबल कहीं दिख रहा है क्या? देखो, विंडोज सिंबल कहाँ है? ये है विंडोज सिंबल, इसका नाम है विंडोज सिंबल। अब मैं यहां पे क्लिक करूंगी तो क्या हो जाएगा? मुझे इतना सारा ऑप्शंस आ जाएंगे। ओके, देखो, फाइल एक्सप्लोरर, सेटिंग्स, पावर और ऑल एप्स। इज दैट क्लियर? सो विंडोज बटन क्लिक करने से मुझे ऑप्शंस मिल जाएंगे। और विंडोज 10 में तो वी ऑलरेडी हैव आइकॉन्स। आइकॉन्स का मतलब क्या है? जो स्मॉल स्मॉल पिक्चर्स रिप्रेजेंट करते हैं जो फोल्डर्स को, उसे कहते हैं आइकॉन्स। द स्मॉल पिक्चर्स दैट सिंबलाइज द फोल्डर्स एंड फाइल्स इज कॉल्ड एज आइकॉन्स। आइकॉन्स का मतलब क्या है? स्मॉल पिक्चर्स दैट रिप्रेजेंट्स फाइल्स एंड फोल्डर्स। ओके, अभी देख सकते हैं कि हर एक आइकॉन एक एक पिक्चर है और एक एक डिफरेंट पिक्चर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि देयर इज अ मैन हियर एंड यू हैव अ फोल्डर। ये क्या हो जाता है? ये तो हो जाता है यूजर फोल्डर। इसका नाम क्या है? यूजर फोल्डर हो जाता है। ओके, सो आप देखेंगे कि इस फोल्डर में क्या क्या है। डबल क्लिक करेंगे। Whenever you double click on the folder, what happens? You get inside the folder. डबल क्लिक करने से क्या होगा? You will get inside the folder. अभी फोल्डर के अंदर जाने से क्या है? जो सब फोल्डर्स हैं वो सब दिखेगा। ओके, देखा आपने? ये सब कुछ सब फोल्डर्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं। ये तो यूजर का फोल्डर है। सो कौन है यूजर? हम यूजर हैं। ओके, सो हमारे कॉन्टैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स, जो कुछ हमें सेव करना है और जो डाउनलोड्स हम किए हैं, सब कुछ इस फोल्डर में आ जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है। सो अब हम लोगों ने देखा था बहुत सारे सब फोल्डर्स है। म्यूजिक फाइल सब म्यूजिक में स्टोर कर सकते हैं, पिक्चर्स को पिक्चर्स के फोल्डर में स्टोर कर सकते हैं, गेम्स को गेम के फोल्डर में स्टोर कर सकते हैं और वीडियोस को वीडियो के फोल्डर में स्टोर कर सकते हैं। ये तो एक स्ट्रक्चर है जो ऑलरेडी व्हेन यू इंस्टॉल योर ऑपरेटिंग सिस्टम, जब कभी हम विंडोज 10 को डालते हैं, ऑलवेज बाय डिफॉल्ट ये सब क्रिएट हो जाता है। इज दैट क्लियर? हमें सिर्फ नाम देना पड़ता है सो दैट द फोल्डर विल हैव आवर नेम। इससे पहले वो जरूरत नहीं है क्योंकि ऑटोमेटिकली वो क्रिएट हो जाता है। हमें ये बैठ के क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, और ये तो देखे थे कि फर्स्ट फोल्डर है, फर्स्ट आइकॉन। दूसरा आइकॉन है दिस पीसी। दिस पीसी तो पहले वर्जन्स में इट वाज कॉल्ड एज माय कंप्यूटर। ओके, पहला वर्जन्स में क्या था? वो माय कंप्यूटर था। और आज है दिस पीसी। विंडोज 8 से जो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें सब कुछ दिस पीसी ही है। ओके, सो आप देखते हैं कि इस आइकॉन के अंदर क्या है। डबल क्लिक करना है, सिंगल क्लिक करना है इसको? अब बताइए मुझे, डबल क्लिक करने से क्या होगा? डबल क्लिक करने से फोल्डर ओपन हो जाता है। ओके, सो सिंगल क्लिक करने से क्या होगा? सिंगल क्लिक करने से सिर्फ सिलेक्शन ही होता है। इज दैट क्लियर? सो डबल क्लिक करते हैं और फोल्डर ओपन हो जाता है। और देखो, यहाँ पे आप जो फोल्डर्स देख चुके थे वही फोल्डर्स यहाँ पे भी है। ओके, और ये फोल्डर्स क्या है? ये तो ड्राइव्स हैं। ये स्पेस इस लोकल डिस्क सी पे ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलवेज सेटल्स डाउन। ओके, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बैठता है? इट सिट्स इन द लोकल डिस्क सी ड्राइव में रहता है।
और ये है एक एडिशनल डिस्क कहाँ पे हम लोग तो कोई फाइल्स है या फोल्डर्स है या डॉक्यूमेंट सेव करना है, वो सब कुछ डी फोल्डर में सेव कर सकते हैं. ओके, सो ये है दिस पीसी. अब ये है रिसाइकल बिन. रिसाइकल बिन का मतलब क्या है? द फाइल्स दैट आर डिलीटेड विल बी कलेक्टेड हियर. डस्टबिन जैसा, जो कुछ आप सोचते हैं नहीं चाहिए वो सबको डिलीट कर देते हैं और डिलीट करने से रिसाइकल बिन में आ जाता है. आपको याद है ना, हम लोगों ने रिसाइकल बिन से रिस्टोर भी किए थे. जो फाइल्स डिलीट हुए हैं वो भी हम लोगों ने रिसाइकल किया था, रिस्टोर किया था वापस जो फोल्डर से डिलीट हुआ था. ओके, और ये है आइकॉन नेटवर्क. ये नेटवर्क हमें जो नेटवर्क डिवाइसेस हमारे पास है वो बताता है. ओके, और कौन सा राउटर है पास में आसपास में वो भी बताता है. अभी मेरी लैपटॉप अलग है और इसके साथ कोई लैपटॉप्स या डेस्कटॉप्स कनेक्टेड नहीं है, इसलिए सिर्फ एक ही डेस्कटॉप दिख रहा है जो मेरा डेस्कटॉप है. ओके, सो ऑल दिस विल कम अंडर नेटवर्किंग. अभी नेटवर्किंग हो गया है. आप अब देखते हैं कि इसमें एडिशनल क्या क्या है. ये डेस्कटॉप पे आप देख सकते हैं देयर इज अ पिक्चर हियर. ये पिक्चर का मतलब क्या है? ये तो डेस्कटॉप वॉलपेपर है. इसका नाम क्या है? वॉलपेपर. आज हम देखते हैं कि ये सब क्या होता है. ओके, डू यू सी अ ब्लैक बार डाउन? अ ब्लैक लॉन्ग बार. कहाँ पे आपको इंटरनेट माइक्रोसॉफ्ट एड्ज दिख रहा है, फाइल्स एंड फोल्डर्स दिख रहे हैं, ऐप स्टोर दिख रहे हैं. ऑल दीज व्हेन यू सी दिस ब्लैक कलर बॉक्स, दिस इज कॉल्ड एज अ टास्क बार. इसे क्या कहते हैं हम लोग? इसे कहते हैं टास्क बार. ओके, ये टास्क बार में क्या सब होता है? यू टेंड टू फाइंड अदर फाइल्स, अदर फोल्डर्स. जो फोल्डर्स ऑलरेडी प्रेजेंट है वो सब देख सकते हैं. ओके, और ये भी देख सकते हैं कि वी कैन ऑल्सो सी एनीथिंग दैट इज पिन्ड टू द टास्क बार. फॉर एग्जाम्पल, आप जो सॉफ्टवेयर है कैलकुलेटर, आप सोचो कि और बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं. फ्रीक्वेंट यूसेज माने यू यूज इट लाइक वेरी नाउ एंड देन. अभी जल्दी जल्दी से यूज करना पड़ता है और आपको पेशेंस नहीं है या टाइम नहीं है इसे ढूंढने के लिए. क्या कर सकते हैं? उसे पिन कर सकते हैं. यहाँ पे टास्क बार में पिन कर सकते हैं. पिन करना का मतलब क्या है? यू जस्ट हैव इट ऑन द टास्क बार इटसेल्फ. जब कभी चाहिए यहाँ से क्लिक करके निकाल सकते हैं. और राइट में देखो, ये है डेट एंड टाइम. ये है डेट एंड टाइम. अभी मुझे ये उसे चेंज करना है तो मैं चेंज कर सकती हूँ. देखते हैं कैसे चेंज करना है. क्लिक ऑन द डेट एंड टाइम. क्लिक करने से आपको ये डेट और टाइम का आ जाता है. और देखो नीचे डेट एंड टाइम सेटिंग्स हैं. सेटिंग्स का मतलब है कस्टमाइज कर सकते हैं. कस्टमाइज मीन्स यू कैन एडिट इट, यू कैन चेंज इट. सो अब क्लिक करो डेट एंड टाइम सेटिंग्स पे और आपके पास एक विंडो आ जाएगा. और देखो यहाँ पे इट इज 12:41 ट्यूसडे. सेट टाइम ऑटोमेटिकली. ये चाहिए तो आपके पास वाईफाई होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, तब ये टाइम ऑटोमेटिकली सेट कर देता है इंटरनेट से. ओके, सो टाइम जोन. टाइम जोन का मतलब क्या है? कौन सा टाइम जोन पे हम हैं? हमारा टाइम जोन क्या है? हमारा है 5.5 GST. ओके, हमारा है 5.5 आवर्स. ओके, सो प्लस 5.5 आवर्स. ग्रीनविच मेरिडियन टाइम है GMT. ओके, सो इट इज 5.5 फॉर अस. सो वो सिलेक्ट करना है तो कर लेंगे, या तो ये वाईफाई सॉरी इंटरनेट से ले लेगा अपने आप को. ओके, सो अभी चेंज करना है तो इसे ऑफ करना पड़ेगा. इसे भी ऑफ करना पड़ेगा, तभी इंटरनेट से लिंक नहीं होगा. जब ये दोनों ऑफ में है, देखो चेंज का बटन एनेबल्ड है. क्लिक ऑन चेंज. चेंज करने से आपको ये विंडो आ जाएगा. ये विंडो में देखो November 7th 2017 है और टाइम भी देखा है, AM और PM ये भी है इसमें. ओके, चेंज करने के बाद यू क्लिक ऑन चेंज. ओके, अभी देखो टाइम जोन भी है यहाँ पे UTC + 5:30. ओके, 5.5 है वो. ओके,
So ये after this you can go ahead and leave it like this wherein it is changed. Okay. अभी दूसरा टाइम जोन चाहिए तो यू कैन क्लिक ऑन इट. क्लिक करने से देखो इतना सारा टाइम आ जाता है हमें. ओके इतना सारा ऑप्शंस है जो सो वेयर एवर यू आर यू कैन क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम जोन एंड सेट दिस. अभी ऑलवेज इट इज एडवाइजेबल टू, आज हम देख रहे थे कि इंटरनेट टाइमिंग एडवाइजेबल है. इंटरनेट टाइमिंग बहुत एक्यूरेट भी होता है और वो टाइम जोन के हिसाब से चेंज भी हो जाता है. ओके आज देखते हैं कि यहाँ पे फॉर्मेट्स कैसे चेंज करते हैं. फॉर्मेट्स का मतलब क्या है? यू कैन हैव मंथ, डेट, ईयर या फिर डेट, मंथ, ईयर. यहाँ पे जो है वो मंथ, डेट, ईयर है. चेंज करना है तो यू कैन गो अहेड एंड चेंज. फर्स्ट डे ऑफ द वीक विल ऑलवेज बी अ संडे. कई प्लेसेस में फर्स्ट डे ऑफ द वीक मंडे हो जाता है. ओके सो सैटरडे एंड संडे इज कंसिडर्ड एज द लास्ट वीक्स ऑफ द लास्ट डेज ऑफ द वीक. ओके अभी डेट का कैसे चाहिए हमें? शॉर्ट डेट हमें चाहिए पहले डेट, फिर मंथ और फिर ईयर. ओके हमें चाहिए डेट, मंथ और ईयर. और देखो लॉन्ग डेट कैसा चाहिए? वो भी डेट, मंथ, ईयर चाहिए. हाँ ना. सो शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट का क्या डिफरेंस है? इसमें तो मंथ सिर्फ 3 लेटर्स होते हैं. अभी जनवरी है तो JAN हो जाता है, जून है तो JUN हो जाता है. ओके मगर व्हेन लॉन्ग डेट व्हेन यू कंसिडर द एंटायर मंथ का नाम, फॉर एग्जांपल नवंबर माने NOVEMBER, वो सब कुछ आ जाता है. ओके और उसके बाद 4 डिजिट्स ऑफ योर ईयर. अभी 2017 है, हम लोग 17 नहीं लिखते हैं, 2017 लिखते हैं. हाँ ना. वो लॉन्ग डेट में आ जाता है. शॉर्ट डेट में कैसे आएगा? 17, सिर्फ 17 आएगा. ओके सो अभी शॉर्ट टाइम आवर्स, मिनट्स, आवर्स और मिनट्स है शॉर्ट टाइम. लॉन्ग टाइम है आवर्स, मिनट्स और सेकेंड्स. देखते हैं क्या बदला है इसमें. ओके सो अभी हम चेंज कर चुके हैं. और एड क्लॉक्स फॉर डिफरेंट एडिशनल डेट, टाइम एंड रीजनल सेटिंग्स. देखते हैं क्या है उसमें. यहाँ पे भी वही है जो आप डेट और टाइम सेट कर सकते हैं, टाइम जोन सेट कर सकते हैं और क्लॉक्स ऐड कर सकते हैं. When you want to add clocks for different zones, अभी सोचो कि आपको आपके अपने फ्रेंड के साथ बात करना है और वो यूएस में है. यूएस में टाइमिंग्स बहुत डिफरेंट है और यहाँ पे आप सुबह कॉल करेंगे तो वहाँ पे रात रहता है. इसलिए क्या कर सकते हैं हम? क्लॉक्स ऐड कर सकते हैं जिसमें एक यूएस टाइमिंग भी होता है, हमारा टाइमिंग भी होता है. सो हम देख सकते हैं कि वो वहाँ पे मॉर्निंग है या इवनिंग है और बेस्ड ऑन दैट यू कैन कॉल देम अप. ओके सो इसलिए यहाँ पे क्लॉक दिखेगा तो ये हमारा क्लॉक है. ओके अभी चाहिए तो हम लोग बदलेंगे. तो कैसे बदलते हैं? हाँ सोचते हैं कि पैसिफिक टाइम, कनाडा और यूएस. ओके एडिशनल क्लॉक्स और अप्लाई करके ओके कर देते हैं. ओके अभी क्या हो जाता है? यू विल हैव एडिशनल टाइम जोन्स ऑल्सो इन योर सेटिंग्स. ओके और देखो यहाँ पे चेंज लोकेशन, आपका लोकेशन चेंज कर सकते हैं. डेट और टाइम नंबर फॉर्मेट्स वो रीजन के लिए चेंज कर सकते हैं. एड अ लैंग्वेज. लैंग्वेज का मतलब है एक कंप्यूटर सब लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है अभी. सो यू कैन एड अ लैंग्वेज एंड चेंज इनपुट मेथड्स ऑल्सो. एड लैंग्वेज में एक लिस्ट आ जाएगा. राइट नाउ वी हैव ओनली इंग्लिश. अभी चाहिए तो आप डाउनलोड कर सकते हैं नया वाला. फॉर एग्जाम्पल अरेबिक, चाइनीज, जर्मन, हिंदी सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं. ओके सो यही है इंटरनेट, यही है विंडोज 10 का एडिशनल फीचर्स. और चेंजिंग डेट एंड टाइम कैसे चेंज करते हैं वो सब आप देख चुके हैं. ओके और अब देखते हैं ये सिंबल का मतलब क्या है. ये है वाईफाई सिंबल जो आपको वाईफाई से कनेक्ट करता है. ओके और ये है वॉल्यूम टैब. वॉल्यूम कितना बढ़ाना है और वॉल्यूम कितना वॉल्यूम लेस करना है वो सब इसमें डाल देते हैं हम लोग. स्पीकर्स हैं इसका नाम. ओके और ये है नोटिफिकेशंस. नोटिफिकेशन का मतलब है
जो कई न्यू ईमेल आ जाएगा हमें नोटिफाई हो जाता है, या फिर स्काइप कॉल आता है वो भी नोटिफाई हो जाता है, इसमें नोटिफिकेशन में आ जाता है। और ये है बैटरी का डिटेक्शन। ये तो कॉमन है, सभी लैपटॉप्स में, डेस्कटॉप्स में ये मिल जाता है आपको। ओके, सो विंडोज 10 में तो आपने स्टार्ट बार भी देखा था, और कॉर्टाना जो आपको सर्च बार के जैसे काम करता है वो भी देखे थे, और आज आइकॉन्स के बारे में देखे थे, डेस्कटॉप के बारे में देखे थे, और चेंजिंग डेट एंड टाइम और टाइम जोन भी देखे थे। So that's it for today, children. Meet you in the next session. Try changing all this in your laptops. Okay? Bye.